से गुहार लगा रहे थे। लगातार जो है यहाँ LIU की टीम के माध्यम से हम निवेदन कर रहे थे कि हमारी बातों के सरकार के समक्ष पहुँचाया जाए। मैं बार बार ये कहता था कि इको गार्डन से अगर हमारी बातों पर जल्द से विचार नहीं किया गया तो हम लोग बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करके दिखाएंगे, चाहे वो ऊर्जा मंत्री जी का आवाज़ हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का आवाज़ हो, चाहे वो विधान भवन हो, चाहे वो हमारा शक्ति भवन हो। ये खुली जेल है, यहाँ बंद कर दिया जाता है। आप यहाँ चिल्लाते रहिए, लौटते रहिए, गला फाड़ते रहिए, हमारी आवाज़ अगर आप लोग ना आए तो सही बता रहे हैं कि हमारी आवाज़ इस इको गार्डन के बाहर भी नहीं जाने वाली। घटनाक्रम के बारे में और क्या से क्या हुआ बताइए। देखिए, आज का जो घटनाक्रम रहा हमारा, ये 53 दिन के बाद जो हमारा एक धैर्य था वो जवाब दे गया और उसके बाद हम लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे। लगातार जो है यहाँ LIU की टीम के माध्यम से हम निवेदन कर रहे थे कि हमारी बातों के सरकार के समक्ष पहुँचाया जाए। मैं बार बार ये कहता था कि इको गार्डन से अगर हमारी बातों पर जल्द से विचार नहीं किया गया तो हम लोग बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम एक सरकारी कर्मचारी रहे हैं, 3 साल विभाग में सेवा किए हैं और उस सरकारी कर्मचारी होने के नाते जो है हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से, और जिस दिन हमें निकाला गया 26 मई 2018 को, उसके बाद से हम लोग लगातार संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी न्यायिक लड़ाई लड़े। कभी भी हम लोगों ने सड़कों पर उतरने का काम नहीं किया। 26 मई 18 के बाद जो है हम हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में भी फैसला हमारे पक्ष में रहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला हमारे पक्ष में रहा। उसके बाद हम लोग 1 साल 8 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और कारपोरेशन से ये अपेक्षा कर रहे थे कि कारपोरेशन जो है आदेश के अनुपालन में हमारा समायोजन करेगा, किंतु जब नहीं किया हम लोग उसके बाद जो है माननीय मंत्रीगणों के दरवाजे पर अपने मत्थे टेके, उनके दरवाजे पे गए अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम लोगों ने सड़क पर उतरने का रास्ता अख्तियार किया और आज हम सड़क पर उतरे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सोचा कि चलो एक आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसमें भी हम अपनी अराजकता नहीं फैलाएंगे, हम असंवैधानिक नहीं होंगे, हम अलोकतांत्रिक नहीं होंगे। ये सरकार हमारी जायज़ मांगों को ज़रूर सुनेगी, लेकिन उसके बावजूद 53 दिन हम लोग शांतिप्रिय तरीके से इस धूप में, गर्मी में, बरसात में पड़े रहे, भीगे, बीमार पड़े, लेकिन उसके बाद भी हमारी मांगों को जो है सुनना तो दूर, आश्वासन तक, एक झूठा आश्वासन भी नहीं दिया गया। उससे आज हम नाराज़ होकर के और नहीं चाहते थे कि हम सड़कों पर उतरे, विधानसभा के सामने उतरे, लेकिन मजबूर कर दिया गया हमें विधानसभा के सामने खड़ा होने के लिए। हमें 53 दिनों में कोई भी विभाग का आया, आपके UPPCL कोई भी आया? कोई भी अधिकारी नहीं आया। 12वें दिन यहाँ इको गार्डन के प्रशासन हमें लेकर के जाते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है शक्ति भवन में, वहाँ डायरेक्टर AK पुरवार जी से हमारी मुलाकात करवाते हैं। AK पुरवार जी का जो उस दिन रवैया था, इतना घटिया था, इतना बेहुदा था कि उन्होंने कहा कि हमें जो निर्णय लेना था हमने ले लिया है, तुमको जो करना है वो कर लो। इस तरीके की बात जो है एक कारपोरेशन का जिम्मेदार अधिकारी करता है, जिसकी गलतियों का खामियाजा आज हम 603 कर्मचारी भुगत रहे हैं। आज उनकी देन है कि हम 3 साल विभागीय सेवा करने के बाद जब विधिपूर्ण तरीके से हमारा नियुक्ति हुआ था, तो ये गलती आपकी है, उस गलती को आपको स्वीकारने में क्या हो जा रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकी 3 साल की विभागीय सेवा और इनकी प्रथम वरीयता चयन सूची में होना एक कारक है और उस कारक को मानते हुए जो है विभागीय रिक्तियों में इनका समायोजन होना चाहिए, तो आखिर ये कारपोरेशन जी क्यों चुरा रहा है, मुँह क्यों चुरा रहा है, क्यों नहीं विभागीय रिक्तियों में हमारा समायोजन कर रहा है? ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहते हैं और सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं लगातार, और सरकार को वो ठेंगा दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। ये अधिकारी अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहे हैं। आज नहीं तो कल किसी न किसी इन सभी भाइयों से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मूड खराब हो रहा है, मूड खराब हो रहा है, मूड खराब हो रहा है। ये भी घर से बाहर निकलते हुए, इनके भी परिवार के लोग हैं वो घर से बाहर, इनका भी लड़का होगा कहीं नौकरी के लिए जा रहा, आज उनके साथ ये घटना घटती तो AK पुरवार क्या चुप बैठेंगे? आज जो स्थिति हमारी हुई है सिर्फ और सिर्फ AK पुरवार जी की देन है, क्योंकि उस समय विद्युत सेवा आयोग के वो अध्यक्ष थे। जिस समय हमारी नियुक्ति की गई, जिस समय हमारा सिलेक्शन किया गया,
इनकी देख रेख निगरानी में हमारी नियुक्ति की गई और जब निकाला गया दुर्भाग्य ये रहा कि ये जो है प्रमोट करके डायरेक्टर बना दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में, और जिनकी गलती उनका प्रमोशन और जो निर्दोष वो आज सड़क पे। ये सारी की सारी जिम्मेदारी ए.के. पुरवार की है। सरकार से मैं मांग करता हूं कि ए.के. पुरवार जी की निष्पक्षता से जांच करा ली जाए, तो ये तमाम वैकेंसियों में जब ये विद्युत सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पे रहे होंगे तो निश्चित तौर पे इस तरीके की गड़बड़ियां इनके द्वारा हमेशा हुई है। और यही कारण है कि 2008 से 2021 तक जितनी भी TG2 की वैकेंसी निकली है आज वो कोर्ट के दरवाजे पर पड़ी हुई है। किसी में 97 लड़के बाहर हैं, किसी में 603 लड़के बाहर में, किसी में मेरिट के आधार पर 157 लड़के निकाल दिए गए। तो इस तरीके का काम इनका रहा हुआ है विद्युत सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइए हमें, आज आप लोगों ने विधानसभा घेराव किया, आज आपका 54वां दिन है, ठीक है। अब मान लीजिए अभी भी 1-2 दिनों में सरकार की तरफ से कोई नहीं आता है या बिजली की तरफ, तब आप क्या करेंगे? देखिए, ये हमारा काम है कि हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, ठीक है। हम प्लान करके नहीं बैठे हैं कि हम क्या करेंगे। हमारे मूड की बात है। हमको अगर सड़क पे उतरना है तो लाख कोशिश कोई कर ले, प्रशासन नहीं रोक पाएगा। हम सड़कों पर उतर के दिखाएंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करके दिखाएंगे, चाहे वो ऊर्जा मंत्री जी का आवास हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का आवास हो, चाहे वो विधान भवन हो, चाहे वो हमारा शक्ति भवन क्यों ना हो। अच्छा, हम निकलेंगे, आगे जाके आप इन पे भी जाएंगे? बिल्कुल जाने का काम करेंगे। अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया, हमारी मांगों पे विचार नहीं किया गया, हमें आश्वासन नहीं दिया गया, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी। हम यहाँ बैठ के क्या करें? ये खुली जेल है, आप लोग तो रोज़ देख रहे हैं। जी जी, ये खुली जेल है, यहाँ बंद कर दिया जाता है। आप यहाँ चिल्लाते रहिए, लौटते रहिए, गला फाड़ते रहिए, हमारी आवाज़ अगर आप लोग ना आए तो सही बता रहे हैं कि हमारी आवाज़ इस इको गार्डन के बाहर भी नहीं जाने वाली है। हाँ, जी जी। तो ये एक तरह से, और आज जो हम लोगों के साथ हुआ विधान भवन पर, जो मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि जो वहाँ पे प्रशासन उपस्थित था, जो पुलिस प्रशासन बल वहाँ तैनात थी, हम लोकतांत्रिक तरीके से महोदय हम वहाँ पहुँचे थे, ताकि हमारी आवाज़ यहाँ से नहीं पहुँच रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक। तो हमने सोचा कि थोड़ा उनके नज़दीक आ जाए, तो हम इसलिए वहाँ गए और शांति प्रिय तरीके से हम अपना तख्ती वगैरह जो भी लेके गए थे हम लेके खड़े हैं। लेकिन जो रवैया पुलिस वहाँ प्रबंधन का था, पुलिस प्रशासन का था, वो बेहद ही खराब था, बेहद ही अड़ियल था, बेहद ही शर्मनाक था कि हम लोगों को इस तरीके से धकेला जा रहा था, घसीटा जा रहा था कि जैसे हम कोई आतंकवादी हो। हम बार बार ये निवेदन कर रहे थे कि महोदय आप हमारी बात सुन लीजिए, आप जैसे कहेंगे पैदल कहेंगे हम पैदल चले जाएंगे, आप अगर व्यवस्था करा देंगे तो हम उस व्यवस्था से चले जाएंगे, लेकिन आप हमारी बात तो सुनिए। लेकिन वो बात नहीं सुनना चाह रहे थे, वो अपने बल का प्रयोग करके हमको जो है गाड़ी में भरने का काम किए हैं। और पैरों से महोदय इस लोकतंत्र की हत्या इस तरीके से की जा रही है कि एक प्रदर्शनकारी जो अपनी जायज़ मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहा, आवाज़ उठा रहा है, उसको पैरों से कुचलने का काम ये भ्रष्ट प्रशासन कर रही है, जो सचिवालय पर जो है ड्यूटी में तैनात है। अच्छा, पैरों से मारा गया है, पीठ पे मारा गया है, पेट पे मारा गया है, मेरे पैरों पे मारा गया है, यहाँ तक कि हाथ से मुक्का भी मारा गया है। इस तरीके का काम किया गया। हम बार बार एक ही कह रहे हैं कि आप हमारी बात सुन लीजिए, बाकी आप जैसे कहेंगे हम आपको कोऑपरेट करेंगे। हम 3 साल विभाग में काम किए हैं, हमको पता है कि किस तरीके से हमको अपना प्रदर्शन करना है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों का ये रवैया रहा कि आप यहाँ से हटिए, नहीं तो हम आप पर चार्जेस लगा देंगे। हमने कहा जो आपको करना, लेकिन आप हमारी बात तो सुन लीजिए, हमारा ज्ञापन तो ले लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमको भेड़ों की तरह जो है वो गाड़ियों में भर के भेजा गया यहाँ पे। ठीक और बैनर फाड़ दिए। ठीक। बहाल करो। किसका फोन है? ध्यान रखना इसका। पालन करो।